बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर अफगान तालिबान के आते ही अफगानिस्तान में हालात मुकम्मल इस्लामी निज़ाम की जानिब जा रहे हैं। अफगान तालिबान की आमद के साथ ही रियासती टीवी चैनल पर पहला दिन ऐसा गुजरा है जिसमें ना तो कोई बेपर्दा एंकर नजर आई और ना ही कोई गैर इस्लामी मवाद देखने को मिला। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें अफगान तालिबान के एंकर रियासती टीवी चैनल पर नशरियात शुरू करते नजर आ रहे हैं, जो अफगान अवाम को यकीन दिलाते हैं कि अब इस्लामी निज़ाम नाफिज होने जा रहा है। किसी को घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब लोग इत्मीनान रखें, अवाम की जान और माल की हिफाजत ये हमारी जिम्मेदारी है। ताजिर, सरकारी मुलाजमीन, सरकारी और प्राइवेट इदारों में काम करने वाले और हस्पतालों में ड्यूटियाँ अंजाम देने वाले तमाम ही लोग अपना काम जारी रखें। इस्लामी इमारात ने अफगान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया है। तालिबान के एंकर की जानिब से मजीद कहा गया कि आज से पहले जो दौलत और इज्जतें लुटती थी उसका सिलसिला बंद हो चुका है। हमारे मुजाहिदीन ने इंतजाम संभाल लिया है, किसी को अब परेशान होने या भागने की जरूरत नहीं है। जबकि साथ ही हेल्पलाइन का नंबर भी शेयर किया गया कि अगर किसी को शिकायत हो तो तालिबान के ऑफिशियल नंबरों पर राब्ता करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। यानी तालिबान इस्लामी निज़ाम के खदोखाल के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और सिक्योरिटी से लेकर सिविल इंतजामिया तक सारे महकमे तालिबान ने संभालना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही तालिबान ने काबुल पर अपना गवर्नर भी तैनात कर दिया है, जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। नाज़रीन कराम, ये तो था अफगान मीडिया का हाल, जबकि अमरीकी और गैर मुल्की मीडिया एंकर्स जो अफगानिस्तान में काम करते हैं वहां पर भी तब्दीली का आगाज हो चुका है। गैर मुल्की खवातीन सहाफियों ने बुर्के और हिजाब पहनना शुरू कर दिए हैं और हिजाब करके रिपोर्टिंग की जा रही है। ज़ेरे नज़र तस्वीर CNN की एंकर क्लारिसा वार्ड की है, जिन्होंने हाल ही में तालिबान के आते ही बुर्का पहन लिया है और बुर्के में आजकल ये रिपोर्टिंग करती नजर आ रही हैं। जबकि यही शख्सियत तालिबान की आमद से पहले बगैर हिजाब के रिपोर्टिंग किया करती थी, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस्लामी हुकूमत आ चुकी है और उन्हें इस मुल्क में इस्लामी रिवायात की पासदारी करना होगी। इसी तनाजुर में सोशल मीडिया पर बुर्के का हैशटैग ट्रेंड करता नजर आ रहा है, जिसमें गैर मुल्की एंकर्स की बुर्के में तस्वीर शेयर की जा रही हैं और दिखाया जा रहा है कि इस्लामी निज़ाम के असरात नजर आना शुरू हो चुके हैं। वाज़ेह है कि इस वक्त तालिबान मुकम्मल स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मौजूदा तालिबान आज से 20 साल पहले वाले नहीं रहे। तालिबान ने गुज़िश्ता अदवार की खूबियों और खामियों से बहुत कुछ सीखा है और मुकम्मल जायजा लेकर बड़ी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सारे तबकात को साथ लेकर चलना और बतदरीज इस्लामी निज़ाम का क़याम शामिल है। यहाँ तक कि तालिबान के अहलकार हस्पतालों में जा जाकर खवातीन, डॉक्टर्स और दीगर अमले को अपना काम जारी रखने की न सिर्फ तलकीन करते नजर आ रहे हैं, बल्कि उन्हें यकीन दिलाया गया कि इनकी तनख्वाहें बर वक्त इन्हें अदा की जाएंगी, किसी तरह भी निज़ाम ममलिकत में खलल नहीं आने दिया जाएगा। यानी इस बार तालिबान की स्ट्रेटजी ये है कि फौरन ही तमाम लोगों पर अपना निज़ाम मुसल्लत ना किया जाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इस निज़ाम को तब्दीली की जानिब ले जाया जाए और कुछ चीज़ें तो फौरी इम्प्लीमेंट होंगी, जबकि कुछ चीज़ें हुकूमत पूरी तरह मुस्तकम होने के बाद नाफिज होंगी। इसी तरह अक़लियतों और तमाम फ़िरक़ों को भी मजहबी आज़ादी की यकीन दहानी करवाई गई है। यहाँ तक कि काबुल की सड़कों पर मुहर्रम के जुलूस तालिबान की सिक्योरिटी में निकाले गए हैं। अलबत्ता गैर इस्लामी झंडों को उतार कर सफ़ेद कलर का इमारत इस्लामिया का झंडा आवेजा किया जा रहा है, ताकि फ़िरका परस्ती की आमेजिश ना हो। दूसरी जानिब अमरीकी एयरफोर्स का तैयारा अफगान एजेंटों को छोड़कर जिस तरह फरार हुआ और भगदड़ में जिस तरह लोग मारे गए, उस पर अमरीकी सदर जो बाइडन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज अमरीकी एयरफोर्स का C-17 तैयारा जो अमरीकी सफारतकारों और शहरियों को लेने पहुंचा था, वो अमरीकी इत्तेहादियों को छोड़कर चलता बना। अमरीका के लिए काम करने वाले इत्तेहादी दुहाइयां देते रहे कि उन्हें भी तैयारे में सवार होने का मौका दिया जाए, लेकिन अमरीकी फौज ने न सिर्फ जहाज़ों से धक्के दे देकर उन्हें नीचे उतारा, बल्कि अपने कुत्तों को पैसेंजर सीटों पर बिठाकर ये मैसेज दिया कि तुम लोगों की हैसियत अब हमारे कुत्तों से ज़्यादा नहीं है। जबकि तैयारे के टेक ऑफ के साथ ही लोगों ने भी साथ साथ भागना शुरू कर दिया था और कुछ लोग तो तैयारे के परों पर भी सवार होते नजर आए। जैसे ही अमरीकी तैयारे ने फिजा में परवाज की और रफ्तार पकड़ी, तो इसी दौरान ही चंद लोग तैयारे से गिरकर जाबाक हो जाते हैं। ये पूरा मंजर दुनिया ने देखा। अमेरिका का अपने इत्तेहादियों के साथ ये सलूक तारीख का हिस्सा बन चुका है और इस पर जलती पर तेल का काम उस तस्वीर ने किया जिसमें कुत्तों को तैयारे में बैठा दिखाया गया। यानी अमरीकी फौज के कुत्तों के लिए चूंकि जगह नहीं बच रही थी, इसलिए अमेरिका ने अफगान एजेंटों को तो छोड़ना गवारा किया, लेकिन कुत्तों को बगैर सीट के देखना गवारा ना किया। इसीलिए ये विजुअल मकाम इबरत है उन लोगों के लिए
जो गैर मुल्की एजेंट बनकर काम करते हैं, और आखिर में जब वक्त आन पड़ता है तो अमेरिका इन एजेंटों को यूं अकेला छोड़कर रफू चक्कर हो जाता है। वाज़ेह है कि अमेरिकी फौज के लिए काम करने वाले ट्रांसलेटर से लेकर उनके तमाम जासूसों को अमेरिका ने अब तक वीज़े जारी नहीं किए। गुज़िश्ता 1 साल से अमेरिकी फौज के लिए काम करने वाले मुलाजमीन और ट्रांसलेटर्स बैनर्स उठा कर एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें भी वीज़े जारी किए जाएं, और हज़ारों वीज़ा एप्लीकेशन अमेरिकी सफारत खाने में पेंडिंग पड़ी थी। लेकिन अमेरिका ने रातों रात सफारत खाना बंद करके सारे डॉक्यूमेंट्स जलवाए और सफारतकारों और कुत्तों को लेकर काबुल एयरपोर्ट से रवाना हो गया और इत्तेहादियों को यूं ही एयरपोर्ट पर तनहा छोड़ दिया। इस सूरत हाल पर अमेरिका के इत्तेहादी इंडिया समेत कई ममालिक परेशान हैं, और इस बात पर डिस्कशन चल रही है कि वो लोग जिन्होंने 20-20 साल तक अमेरिका की खिदमत की, उनके लिए काम किया, उनका अंजाम इतना भयानक निकला कि ना तो अमेरिका इन्हें पूछ रहा है और ना ही वो इन्हें अपने मुल्क में रखने को तैयार है, जबकि नेटो का कोई मेंबर मुल्क भी उन्हें अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं, और मजबूरन उन्हें भाग भाग कर पड़ोसी ममालिक में पनाह लेना पड़ रही है। इसीलिए इंडिया, जिसकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी अफगानिस्तान में डूबती जा रही है, उसे शदीद सदमा पहुंचा है। खासतौर पर सलमा डैम के नाम से जो फ्रेंडशिप डैम इंडिया ने बनाया था, जिसका मकसद पाकिस्तान का पानी रोकना था, अब यही डैम तालिबान के कंट्रोल में जाने के बाद भारत भर में सख्तातारी है, और इंडियन मीडिया पर इन दिनों अमेरिका और इसके इत्तेहादियों पर लान तान की जा रही है कि इनकी वजह से ये सारी जिल्लत हमें देखने को मिल रही है। अमेरिका ने अब अपने एजेंटों को कहीं का नहीं छोड़ा, और सूरत हाल ये है कि लोग काबुल एयरपोर्ट की दीवारों पर चढ़ कर एयरपोर्ट में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और रस्सियों की मदद से दीवार के साथ लटकते भी नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की एयरलाइन कॉम एयर का तैयारे का हाल मुलायजा करें, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग बदहवासी के आलम में जहाज की छतों पर सवार हैं। ये मनाजिर तारीखी मनाजिर हैं जिनसे इबरत हासिल की जा सकती है। जब लोग अपने ही मुल्क को ऑन नहीं करते और यूं फरार हो जाते हैं तो गैर मुल्की फोर्सेस के आने का रास्ता खुद ब खुद हमवार हो जाता है। इसी तरह दूसरी विजुअल उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर क्रॉसिंग की है, जहां से जनरल रशीद दोस्तम और अफगान फौज फरार हुई थी। उज़्बेकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग पर अफगान फोर्सेस की गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो फरार होकर गाड़ियों समेत उज़्बेकिस्तान में इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि अफगान सदर और उसकी पूरी काबीना गुज़िश्ता रोज ताजिकिस्तान फरार हो गई थी। अब उसके दीगर ममालिक से पनाह लेने के लिए राब्ते चल रहे हैं, और ओमान से ये खबर आई थी कि अशरफ गनी ओमान में पनाह लेने जा रहा है, लेकिन ओमान ने अशरफ गनी को पनाह देने से इनकार कर दिया है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर बयान दिया है कि अफगान अवाम ने जहनी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, अफगान अवाम को गैरों से आज़ादी मिल चुकी है, और अब अफगान तालिबान क्लियर विक्ट्री मिलने के बाद एक मुकम्मल इस्लामी निज़ाम का मंसूबा लॉन्च करने की तैयारियां कर रहे हैं। इस सूरत हाल में चाइना ने भी बयान दिया है कि तालिबान हुकूमत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद रखना चाहते हैं, और रूस ने बयान दिया है कि रूसी सफीर को तालिबान से मुज़ाकरात करने रवाना कर दिया गया है। यानी रीजनल सूरत हाल अब मुकम्मल रीशेप होने जा रही है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरद नवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।